तो दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे कोलकाता में एक ऐसा भी मंदिर है जिसके बारे में ज्यादा इंसान नहीं जानते। और आप लोगों को ये भी जानना चाहिए कि इस मंदिर के अंदर पुजारी को छोड़ के और कोई भी दर्शनार्थी का प्रवेश निषिद्ध है। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल शिवपुर ट्रस्ट पे। मैं रितेश हमारे प्यारे भाई अनिक के साथ आज एक नई कहानी सुनेंगे। तो इस मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो इस मंदिर का निर्माण रामकृष्ण के एक शिष्य थे, अन्नदा चरण भट्टाचार्य, जिनको अन्नदा ठाकुर भी लोग बोलते हैं अभी के टाइम में, उन्होंने ही इसका निर्माण किया। तो उन्होंने उस मंदिर का निर्माण क्यों किया? तो ये कहानी कुछ ऐसे है। अन्नदा चरण जो थे वो सीतागढ़, जो आज के बांग्लादेश का साउथ ईस्टर्न पार्ट है, वहाँ पे रहते थे। तो जब वो वहाँ पे रहते थे तो उनको एक दिन एक सन्यासी ने स्वप्न दिया और बोला कि तुम कोलकाता जाओ। और वो कोलकाता ऐसे भी आना चाहते थे क्योंकि वो आयुर्वेदिक में बहुत इंटरेस्टेड थे और उनको डॉक्टर बनना था, आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक डॉक्टर। 1829 में उनका जन्म हुआ और वो जब कलकत्ता आए तो वो जहाँ पे रुके थे वो जगह आज भी है कलकत्ता में, 100 सिद्धेश्वरी स्ट्रीट, वहाँ पे उनका घर था जहाँ पे वो आयुर्वेदिक का प्रैक्टिस करते थे। एक दिन रात को उनको श्री रामकृष्ण ने एक स्वप्न दिया। तब तक वो रामकृष्ण के शिष्य नहीं बने थे। उनको स्वप्न दिया और बोला कि मैंने तुम्हारे पास एक सन्यासी को भेजा था, तुमने उनका बात क्यों नहीं माना। तो अन्नदाचरण कहते हैं कि उन्होंने तो मुझे सिर्फ आने के लिए कहा और उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर रामकृष्ण ने उनको बोला कि ठीक है, अभी मैं जो तुम्हें कहूंगा वो तुम करोगे। तो अन्नदाचरण ने बोला हाँ मैं करूंगा। उसके बाद रामकृष्ण ने कहा आज तुम जाओ, अपना अपने सारे बाल प्रदान दान कर दो, या आप कह सकते कटवा लो, और शुद्ध जगह पे सोना, शुद्ध वस्त्र पहनना और शुद्ध खाना खाना। तो ये बात जब वो जहाँ पे रहते थे उनके साथ एक और भी व्यक्ति रहते थे जिनको वो सोचिन बाबू बोलते थे, तो वो माँ शारदा के शिष्य थे। तो जब ये बात उन्होंने उनको बताई तो उन्होंने कहा ये बहुत अच्छी बात है और तुम वैसा ही करो। तो जब उन्होंने ये सब काम करके जब वो रात को सोने गए, जैसे ही उनको थोड़ी सी नींद आई, तभी फिर रामकृष्ण ने उनको दर्शन दिया स्वप्न में और कहा कि अभी तुम ये सोने का वक्त नहीं है, अभी तुम्हारे काम करने का वक्त है। तो बोला ईडन गार्डन में एक जहाँ जहाँ पे एक बट वृक्ष, जिसको हम बंगाली में पांकुर गाछ बोलते हैं, वो और एक नारियल का पेड़ यहाँ पे एक साथ उगेगा, उसी उसी के नीचे तुमको माँ काली का एक मूर्ति मिलेगा। तुम 3 और भक्त को लेके जाना और उस मूर्ति को लेके आना, लेकिन जब तुम उनके साथ जाओगे तुम एकदम मौन रहना, तुम कुछ मत बोलना, सिर्फ मैंने जो बोला है वो ध्यान में रखना। और उसके बाद क्या करना है वो आदेश मैं तुम्हें वो बाद में दे दूंगा। तो जब वो सोचिन बाबू और दो भक्तों को लेके जब गए तो उन्होंने देखा सच में एक जगह पे दो पेड़ एक साथ उग रहे ईडन गार्डन में। तो उन्होंने फिर सोचिन बाबू ने देखा कि जो अब बोल सकते हैं तालाब है, जिसको पॉन्ड बोलते हैं, जो अभी लेक बन गया है, जो तालाब था उसके अंदर सोचिन बाबू ने देखा कि कुछ चमक रहा है। तो अन्नदाचरण ने कुछ नहीं सोचा, वो कुछ ना सोच के ही पानी के अंदर कूद पड़े। जब वो उठे उनके हाथ में 18 इंच का एक माँ का मूर्ति था, जो पुष्टि पाथर का बना हुआ था। ये मूर्ति कैसा था, ये मूर्ति बहुत तक दक्षिणा काली का मूर्ति जैसा ही था। और इसमें डिफरेंस ये था कि जैसे दक्षिणा काली के मूर्ति में माँ के मुख केश होते हैं, बाल होते हैं जैसे दिखते, वैसे नहीं था। 3 जटाएं थी, 2 आगे 2 पीछे, बस यही उसका डिफरेंस था। अब रामकृष्ण ने ये भी बोला था कि इस मूर्ति को जितना तुम गुप्त रख सको उतना गुप्त रखना। तो इसके बाद उन्होंने क्या किया, वो उस मूर्ति को अपने घर ले गए जहाँ पे वो रहते थे। अब उन्होंने सोचा कि इसकी पूजा कैसे करूँ, क्योंकि उनको तब समझ नहीं आ रहा था कि ये माँ का कौन सा रूप है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कोई भी ऑडियंस आप ही कर सकते हैं कि रूप से क्या होता है। रूप से ये डिफरेंस होता है कि आप कैसे समझेंगे, माँ दुर्गा शेर के ऊपर बैठी और माँ दुर्गा सिंह के ऊपर बैठी, रूप एक ही है, डिफरेंस मंत्र का आता है। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि मैं कैसे करूँ, तभी कुछ भी करके उन्होंने फूल फल और पूजा की, एक नॉर्मल पूजा उसी रात। और उसके बाद ही उसके दूसरे दिन मतलब उसके बाद ही दशहरा था। और जिस दिन माँ
तालाब से माँ को निकाला गया था उस दिन रामनवमी थी। तो जब उन्होंने पूजा कर ली, कुछ भी करके एक नॉर्मल पूजा की, उसके बाद उसी दिन रात को स्वयं माँ ने उनको दर्शन दिया और कहा ये जो मेरी मूर्ति है इसको तुम गंगा में विसर्जित कर दो। ये सुन के अनुदाचरण माँ के सामने रोने लगे और कहने लगे कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, और क्या तुम मेरी पूजा से खुश नहीं हो कि तुम मेरे घर में नहीं रहना चाहती। तो फिर माँ ने कहा कि तुम इस मूर्ति को विसर्जन कर दो, इसका विसर्जन कर दो, और इस विसर्जन करने से पहले इस मूर्ति का एक तस्वीर लेके रखना। तभी तक कैमरा आ चुके थे। तो इसके बाद उन्होंने वैसा ही किया। पहले उन्होंने एक फोटो रखी अपने पास उस मूर्ति की जिसको उन्होंने खुद लाया था। उसके बाद उन्होंने दूसरे दिन सुबह नाव करके वो गंगा के एकदम बराबर गए और उन्होंने उस मूर्ति का विसर्जन कर दिया। इसके बाद श्री रामकृष्ण ने फिर उनको दर्शन दिया और कहा कि तुम्हें लॉक पांजुला जाना होगा। अब लॉक पांजुला केरला में एक जगह है, अभी के टाइम में भी वो शहर है। हाँ, एक शहर है, नहीं गांव ही बोल सकते, जगह है। हम लोग उतना कंफ्यूजिंग नहीं जाएंगे, एक जगह है। तो श्री रामकृष्ण ने कहा तुम्हें वहां जाना होगा और वहां जाके तुम्हें 20 साल तक साधना करनी पड़ेगी अगर तुम लोगों के अंदर प्रसिद्ध होना चाहते हो और लोगों को माँ की तरफ आकर्षित करना चाहते हो। तो अन्नदाचरण ने सोचा कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा, और वो चले गए। अब वो माँ के प्रति इतना भावुक हो चुके थे कि 20 साल की साधना, पहले वो जब लॉक पांजुल पहुंचे वहां पे वो एक सन्यासी के घर में रुके और वो माँ के प्रति इतना भावुक हो गए कि उन्होंने 20 साल की साधना को दो साल में खत्म कर दिया। तो 20 साल का साधना को उन्होंने 2 दिन में खत्म कर दिया। यही एक आश्चर्य की बात है क्योंकि वो को माँ की पूजा करना था। फिर उन्होंने जब वो फिर कोलकाता में वापस आए तब उन्होंने सोचा कि मैं अब एक मूर्ति अब माँ का एक मंदिर बनाऊंगा। और उनको लॉक पांजुला भेजने से पहले श्री रामकृष्ण ने उनको एक दृश्य दिखाया था कि माँ की मूर्ति 3 सीढ़ियों जैसी होनी चाहिए। मतलब 3, अब बोल सकते हैं कि ऊपर एक मूर्ति रहेगी, उसके नीचे एक मूर्ति रहेगी और बीच में माँ का मूर्ति होगा। अब इस मूर्ति को ऊपर और नीचे कौन सी मूर्ति रखनी है ये उन्होंने बोला कि तुम जो चाहो वो मूर्ति रखो। इसके बाद उन्होंने एक सोचा कि जैसी मैंने मूर्ति सोची है, मैं देखी है फोटो में, वैसी ही मैं एक मूर्ति फिर बनाऊंगा और एक मंदिर बनाऊंगा माँ का। इसलिए उन्होंने, अब बोल सकते हैं ये भी आप जान लीजिए कि जब माँ अध्याय का मंदिर बन के कम्प्लीट हो गया तब तक श्री अन्नदा ठाकुर जिंदा नहीं थे। उनको लंग्स डिजीज था, तो 38 की एज में उनकी डेथ हो गई थी 1929 में। तो उसके पहले 1929 मतलब काम उन्होंने मंदिर का काम शुरू किया था 1915 से और उसके बाद 1927-28 के साल में उन्होंने एक ग्रुप बनाया था जिसको आप कह सकते हैं एक संगठन बनाया जिसको उन्होंने नाम दिया रामकृष्ण संघ अध्यापीठ, ये नाम उन्होंने दिया। और यही संगठन मंदिर का सब काम कर रही थी और जैसे ही ये 27-28 नेक्स्ट ईयर उनकी डेथ हो गई। और इसके बाद एकदम 1967 में कम्प्लीटली माँ अद्या का जो मंदिर मार्बल पूरा मंदिर ये बन के रेडी हुआ। जब ये मंदिर बनाया जाने वाला था तब अन्नदाचरण को एक आदेश मिला था कि ये मंदिर तुमको 12 साल के अंदर बनाना है। लेकिन ये आदेश किसने दिया था? ये आदेश क्लियरेंस नहीं है, ये आदेश बोल सकते हैं रामकृष्ण ने दिया था। सपना में दिया था। कोई बोलते हैं कि जिस दिन माँ ने उनको दर्शन दिया था तभी माँ ने ही उनको बताया था। ये एक भेद है, हर जगह अपना स्टोरी, अपने लोकेलिटी के हिसाब से ये स्टोरी डिफर करती है, लेकिन मतलब उनको आदेश मिला था ये श्योर है। अब आप हिसाब लगा ही सकते हैं, आप 1915 भी मत पकड़िए। आप अगर सोचेंगे कि 1927 से 1927 से 1967 तक मतलब पूरा एक 40 साल का गैप, तो 12 साल में तो मंदिर नहीं बन रही है। इसलिए जो संघ के लोग थे तब तक, क्योंकि 29 में उनका डेथ हो गया, तो उन्होंने उनका आदेश वो आदेश बोल कर गए थे, तो उन्होंने आदेश को पालन किया। अब भी कभी भी आप अगर माँ अद्दा के मंदिर जाएंगे
तो आप मूल मंदिर में नहीं घुस मैं सकते। गया हूँ अध्यापीठ, एक बार ही हाँ। गया हूँ। मैं देखता हूँ मंदिर थोड़ा सा सामने है, उसके पहले एक बना हुआ है, हाँ, बना हुआ है, वहीं से उसको हम लोग दर्शन बंगाल में चाकाल बोलते हैं। वहीं से आपको माँ का दर्शन करना पड़ेगा। वहीं से। मूल गर्भगृह अलग चीज होता है, मूल मंदिर में ही आप नहीं जा सकते। ये उनका आदेश था और ये उनको ही आदेश मिला था, ये उन्होंने खुद नहीं बोला था। ये इस मंदिर की खूबसूरती यही है कि अंदर माँ की मूर्ति अलग चीज है। ये इस मंदिर का जो छत है, वहाँ पे हर धर्म का एक निशान है। हिंदू धर्म का ओम, क्रिश्चियन धर्म का क्रॉस, बौद्ध धर्म का पंखा जिसको वो लोग टाम ऑफ लामा बोलते हैं, सिख धर्म का कृपान और इस्लाम धर्म का चंदा और तारा जो होता है, ये सब मंदिर के ऊपर लगे हुए हैं। ये मन इसी बात का प्रतीक है कि माँ के लिए कोई धर्म नहीं है, सब सब माँ की ही संतान है। और जो भी सच्चे मन से या सच्ची भक्ति से माँ के पास आएगा, माँ उनके साथ हमेशा रहती है और उनकी पुकार भी सुनती है। अब मंदिर के अंदर जैसे रामकृष्ण ने उनको दर्शन दिया था, दिखाया था मंदिर, तो उन्होंने क्या किया, सबसे ऊपर जो मूर्ति है अभी, तो वहाँ पे श्री राधा कृष्ण का मूर्ति है, जो दोनों ही 12 वर्ष के एक बालक और बालिका के रूप में दर्शाए गए हैं। और उस मूर्ति के सामने एक लिखा है प्रेम, और एक राधा कृष्ण की मूर्ति के सामने लिखा हुआ है प्रेम, और एकदम नीचे लिखा हुआ, एकदम नीचे श्री रामकृष्ण परमहंस का मूर्ति। और इस मूर्ति को रखवाने का अन्नदाचरण का यही कारण था कि वो दर्शाना चाहते थे कि एक गुरु आपके जीवन में कितना महत्व रखता है। आप इसको यही बात से जान पाइएगा कि अन्नदाचरण आए थे कलकत्ता, एक नॉर्मल डॉक्टर बने, वो हो सकते थे डॉक्टर बन के ही उनका डेथ हो जाता, वो एक नॉर्मल लाइफ थे, लेकिन गुरु के कृपा से उनको माँ का दर्शन हुआ। और माँ का दर्शन कोई छोटी छोटी बात नहीं, स्वयं जगदम्बा अगर आपको दर्शन दे तो वही छोटी बात नहीं। उनका दर्शन हुआ, उन्होंने माँ की एक मूर्ति बनाई और वो अंत काल तक माँ की साधना में समर्पित रहे। तो इसीलिए वो दर्शाना चाहते थे। और रामकृष्ण की मूर्ति के सामने लिखा है गुरु, इसका अर्थात कि गुरु आपके जीवन में बहुत महत्व रखता है। और अगर आपको आपके जीवन में एक सटीक और सरल गुरु मिले तो आपका जीवन में उद्धार होने से कोई नहीं रोक सकता। और इन दोनों मूर्तियों के बीच में माँ आद्या का एक मूर्ति है, जिसके दोनों तरफ, जिसके राइट तरफ लिखा हुआ है कर्म और जिसके लेफ्ट तरफ लिखा हुआ है ज्ञान। इन दोनों का मतलब है एक इंसान को अपने जीवन में कर्म करते रहना चाहिए और हमेशा ज्ञान अर्जित अर्जित करना चाहिए और ज्ञान का वितरण भी करते रहना चाहिए। तो और हर दिन इन तीनों भगवानों के लिए प्रसाद बनता है, जो कि मंदिर तक नहीं जाता, मूल मंदिर तक। और ये प्रसाद, ये भी गुरु अर्नोदा ठाकुर का ही आदेश था कि ये प्रसाद बाहर भक्तों में दे दिया जाए। आप अभी अगर जाएंगे कभी अध्यापीठ में तो वहाँ पे टोकन का सिस्टम है, क्योंकि आप एक बार गए हैं तो आप जानते ही होंगे। मैं जब गया था वहाँ पे भोग खाने तो मेरा जूता चोरी हो गया। हाँ, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। अभी जूता को हम क्या कहेंगे, हो सकता है आपका जूता पसंद आ गया होगा, किसी को लेके चला गया, हो सकता है मैं भी किसी का लेके आया, मैं क्या करता था। बस आप भी किसी का लेके आए, वो भी किसी का लेके आए। तो और लेकिन हर भोग आपको आप लोगों को नहीं मिलता। जैसे माँ आद्या के लिए एक अलग भोग बनता है, उसको क्या कहते हैं अभी मुझे वर्ड नहीं मिल रहा एकदम सही। उसको आप ये कह सकते हैं कि नैवेद्य, जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं, वो पूजा होकर माँ तक सिर्फ माँ के मंदिर ही जाता है ऐसे। और ऐसे ये चलता है बहुत सालों से। और आज भी अगर जो माँ आद्या का मंदिर है, अगर कोई भी दर्शनार्थी वहाँ पे सच्ची भक्ति और अपने सच्चे मन से जाता है तो उसकी कामना अवश्य पूर्ण होती है। तो जैसा कि आपने पूछा, ऐसे ही श्री अन्नदा ठाकुर, या आप कह सकते हो अन्नदा चरण भट्टाचार्य के हाथ से और रामकृष्ण की कृपा से माँ आद्या का मंदिर आज दक्षिणेश्वर के पास स्थापित है। तो ऐसे ही हम लोग के माँ आद्या के मंदिर की स्थापना कहानी आज यहाँ पे समाप्त होती है। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा ये कहानी, हम लोगों को कमेंट पर जरूर बताएं और एक बार अध्यापीठ जरूर जाए। तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल शिव पुत्रास को जरूर सब्सक्राइब करें।